दोस्तों सरकारी जमीन का पट्टा किस प्रकार से बनाया जाता है, सरकारी जमीन पे भूमि स्वामी अधिकार का डॉक्यूमेंट किस प्रकार से लिया जाता है, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिस पर मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि सर छत्तीसगढ़ का बताइए, उत्तर प्रदेश का बताइए, मध्य प्रदेश का तो हमने एप्लीकेशन करके बताया था, राजस्थान का बताइए, झारखंड का बताइए। तो उसी से रिलेटेड आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए होता क्या है कि सबसे पहले जानते हैं कि पट्टा होता क्या है। दोस्तों पट्टा एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट होता है। पट्टा एक गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको ये प्रूफ करने के लिए होता है कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। वो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया होता है और इसमें आपको भूमि स्वामी प्रमाण पत्र दिया जाता है। भूमि स्वामी प्रमाण पत्र आपका वो होता है जिससे आप अपनी जो प्रॉपर्टी है जो आपने कब्जा किया हुआ है उस प्रॉपर्टी को आप सर्टिफाइड अपने भूमि स्वामी हो जाते हैं, उसके आप सर्टिफाइड वारिस हो जाते हैं। मतलब कहने का ये कि जिस प्रकार से अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद जब उसका नामांतरण हमारे नाम पर किया जाता है तो हम उसके भूमि स्वामी हो जाते हैं। सेम इसी सिचुएशन में अगर आपको किसी प्रॉपर्टी का पट्टा दिया जाता है, किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का, तो उस प्रॉपर्टी को आपके नाम पर कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और उस प्रॉपर्टी के आप लीगल वारिस हो जाते हैं, उसके आप लीगल ऑनर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये होता है पट्टा। अब दोस्तों देखते हैं पट्टा बनवाने के लिए जो जरूरी जो अर्हताएं हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं वो क्या क्या होती हैं। इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। ऐसे तो आपको पट्टा दे नहीं दिया जाता है, तो इसके जो रूल्स होते हैं चलिए थोड़ा सा उनमें नज़र डालते हैं। तो देखिए पट्टा जो होता है वो 3-4 प्रकार से आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं लगभग सभी का सेम ही होता है। तो मैं एमपी का आपको बताता हूं, इसके कुछ रूल्स लगभग सभी स्टेट में आपको सेम ही मिल जाएगा। मैंने अदर स्टेट की वेबसाइट्स पर भी विजिट किया है और वहां पर जाकर मैंने देखा है तो आपको लगभग सेम प्रोसीजर मिलता है। तो देखिए पहला जो होता है स्थानवास दखलकार अधिनियम के अंतर्गत जो आपको पट्टा दिया जाता है। दूसरा होता है ग्रामों में दखल रहित भूमि अधिनियम। अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रॉपर्टी दी जाती है उसका पट्टा आपको दिया जाता है। तीसरा जो होता है वो भूखंड धारक प्रमाण पत्र। अगर आपने पहले से ही किसी गवर्नमेंट जमीन को कैप्चर किया हुआ है, किसी अगर आप ऐसी नजूल की भूमि पर अपना मकान बनाए हुए हैं या फिर आप उसे यूज में ला रहे हैं, उस पर खेती कर रहे हैं, तो उसका आपको पट्टा प्रमाणित दिया जाता है जो कि आपको भूखंड धारक प्रमाण पत्र कहलाता है। नेक्स्ट जो होता है शहरी क्षेत्रों में पट्टा धरती अधिनियम के आधार पर जो पट्टा दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में भी अगर आपने कहीं पर लैंड को कैप्चर किया है, सरकारी जमीन पे आपने कब्जे किए, तो उसका भी आपको दिया जाता है। ये आपका कहलाता है शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत पट्टा। अब दोस्तों इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि हम पट्टे के लिए अप्लाई कर दिए और पट्टा हमें आसानी से मिल जाता है। ऐसा नहीं है, इसके लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं। तो देखिए अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में कम से कम आपको 1959 का वहां पर काबिज होना अनिवार्य है। जैसे आपने बहुत सारी सिटीज में देखी होगी कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे अपना हक करके बैठे होते हैं और वहां पर वो कैप्चर करके रखे होते हैं। उनके पूर्वज जो है वहां पर मकान बना लिए होते हैं या फिर वहां पर खेती करते हैं। तो 1959 के अंतर्गत जितने भी लोगों ने कैप्चर किया हुआ है उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से पट्टा दिया जाता है। अब मिनिमम आपको पट्टे के लिए अप्लाई करने के लिए कम से कम 15 से 20 वर्ष के लिए आपको वहां पर काबिज होना अनिवार्य है। अगर आप इतने दिनों से वहां पर काबिज हैं, वहां पर कैप्चर किए हुए हैं, तो आपको पट्टा मिलने के लिए चांसेस है और आप इसके लिए एलिजिबल भी हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं कि इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। पट्टा बनवाने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए आपका राशन कार्ड होना जरूरी होता है, बीपीएल कार्ड। जैसे कि मैं एमपी के लिए बताऊं तो एमपी के लिए जब अगर आप एप्लीकेशन करते हैं या ऑनलाइन मोड से करें या फिर ऑफलाइन मोड से, तो इसके लिए आपको बीपीएल कार्ड का होना जरूरी होता है। बीपीएल कार्ड गरीबी रेखा कार्ड, इसके लिए आपको गरीबी रेखा कार्ड का होना जरूरी होता है। आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने की श्रेणी में आते हो। दूसरा जो होता है दोस्तों वो ये होता है कि आपका जो मकान है वो कच्चा मकान हो वहां पर, या फिर आपका कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का मकान हो परंतु आपको वहां पर निवास स्थान होना जरूरी होता है, वहां पर आपका मकान होना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वहां पर आपके जो पट्टा का आवेदन करने के लिए होता है, आप जिस ग्राम के अंतर्गत आते हैं, तो अगर आप पार्षद के शहरी क्षेत्र में आते हैं तो पार्षद हो गया, अध्यक्ष हो गया, या फिर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो आपके पंचायत हो गए, सरपंच हो गए। इनका जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको पंचायत का प्रमाण पत्र देना होता है। दूसरा जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगता है दोस्तों वो ये लगता है कि आपका स्थल का फोटो देना हुआ होता है।
जैसे कि आपको मैंने मध्य प्रदेश के पहले जो पट्टे का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो है कि ऑनलाइन किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने स्पष्ट बताया था कि वहां से आपको क्या होता है कि आप स्थल का जो फोटो होता है वो 3 तरफ से आप कैप्चर कराते हैं, 4 तरफ से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जहां पे आपकी प्रॉपर्टी होती है वहां पर आप उसे कैप्चर करवाते हैं। और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों वो होता है नजरी नक्शा। नजरी नक्शा आप अपने पटवारी से बनवा सकते हैं उस प्रॉपर्टी का, वो आपको आसानी से बनाकर दे सकता है। तो इस प्रकार से इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। अब एप्लीकेशन करने के लिए आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एमपी का करके बताया हुआ था ऑनलाइन, तो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं आपको डिफरेंट स्टेट के करके दिखाता हूँ। जैसा कि देखिए जो मेरे सामने ये मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से बनाना, चलिए वो आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आप नॉर्मल टाइप करेंगे। अगर आप किसी भी स्टेट के निवासी हैं तो आपको उस स्टेट की रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसा छत्तीसगढ़ के लिए करके बताऊं तो आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करना है CGRCMS, इसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर CGRCMS करके आपको इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ न्यायालय राजस्व विभाग आपका ओपन हो जाएगा, इसको आपको ओपन करना है। फर्स्ट वेबसाइट आपकी आएगी जो revenue cg.nic.in, इस पर आपको क्लिक कर दें तो यहाँ पर इसका होम पेज आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो राजस्व न्यायालय में ये आपको दिख रहा है, राजस्व न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें तो आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था जो ये वेबसाइट है ये यहाँ पर खुल के आ गई, राजस्व न्यायालय छत्तीसगढ़ शासन की। अब यहाँ पर देखिए आपको मामले का प्रकार मिल जाता है, तो मामले के प्रकार में आप यहाँ पर चयन करेंगे। अगर आपने दोबारा कर रहे हैं तो इसके लिए आप पुनरीक्षण पर क्लिक करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसके लिए आप मूल मामले पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आवेदन का जो विवरण है यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक नजूल भूमि पट्टे पर देना, स्थायी पट्टे पर देना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे, स्क्रॉल करते हुए और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये देखिए यहाँ पर देखिए भूमि को पट्टे पर देने का ये एप्लीकेशन जो आपको दिख रहा है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। ये मैंने छत्तीसगढ़ की वेबसाइट के लिए बताया। अब चलिए आपको दिखाता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं, यूपी में आप किस प्रकार से इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो इसके लिए आपको यूपी की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको यूपी भूलेख.gov.in पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पर महत्वपूर्ण लिंक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इसके बाद आप जब इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन पर क्लिक करना है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे आपको एप्लीकेशन करने के लिए। तो यहाँ पर हैसियत प्रमाण पत्र के आवेदन पर करके आप कर सकते हो। चूंकि मैं इसका इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर करने के लिए हमें इस पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अब अगर आपको मध्य प्रदेश का पट्टा बनवाना है, मध्य प्रदेश के अगर आप स्थायी निवासी है तो मध्य प्रदेश का किस प्रकार से बनवाएंगे, तो इसके लिए आपको टाइप करना है MP RCMS और आपको इंटर प्रेस कर देना है। जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपको देखिए ये वेबसाइट जो है RCMS की, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप MP RCMS जो रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम की मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर आ जाएंगे और यहाँ से आप अपने पट्टे का एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। जैसे कि मैंने पूर्व वीडियो में भी यही प्रोसीजर बताया हुआ था और इस वीडियो में भी यही प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट स्टेट का बता रहा हूँ। तो मैंने छत्तीसगढ़ का आपको बताया, उत्तर प्रदेश का बताया। अब आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश का किस प्रकार से करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम की जो वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर आपको आवेदन करने पे क्लिक करना है। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं नया क्या है, तो आवासीय पट्टे के लिए आवेदन करने तो यहाँ क्लिक करें, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने आवासीय पट्टे के लिए आवेदन जो है ये फॉर्म ओपन हो जाता है। जैसा कि हमने छत्तीसगढ़ में आपको दिखाया था, सेम इसी प्रकार से ओपन हो जाता है। आप अगर अदर स्टेट के भी हैं, यूपी से भी हैं, तो भी आपको यही फॉर्म मिलेगा वहां पर भी, परंतु हमने उसका इसलिए करके नहीं दिखाया, वहां पर हमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर अब आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैं मध्य प्रदेश का एक एग्जांपल देके देखो। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैं आपको मध्य प्रदेश का ये एप्लीकेशन करके बताता हूँ। आप किसी भी स्टेट का ले लीजिए, आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, आप झारखंड के हैं, तो आपको सेम एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। राजस्थान के हैं तो भी आपको सेम एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। तो मैं मध्य प्रदेश के एप्लीकेशन करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ज़िले को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना जो ज़िला है, मेरे केस में कटनी डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं यहाँ पर कटनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद अब आपको डिवीज़न सिलेक्ट करना है। तो डिवीज़न में हम बिजरावगढ़ सेलेक्ट करते हैं। तहसील अपनी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। तहसील में हम बिजरावगढ़ सेलेक्ट करते हैं। आपकी जो है आप वो सिलेक्ट कीजिए। अब आपको यहाँ पर आरआई सर्किल राजस्व निरीक्षक मंडल चूज़ करना है। तो मेरा बिजरावगढ़ है। यहाँ पर आपको पटवारी हल्का नंबर सेलेक्ट करना है। ग्राम सेलेक्ट करेंगे आप, जो भी आपकी ग्राम की प्रॉपर्टी हो, जिस ग्राम में आपकी प्रॉपर्टी है, मतलब जिस ग्राम में आपने प्रॉपर्टी कैप्चर करके रखा हुआ है, जिस ग्राम की आपकी प्रॉपर्टी है, जहाँ पर आपका कब्जा है, जहाँ पर आपने घर बनाया हुआ है, जो भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, जो सरकारी प्रॉपर्टी है पट्टे पे जिसके लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है जिस ग्राम में है। इसके बाद आप यहाँ पर कोर्ट या न्यायालय के प्रकार, तो अगर आप वृत्त सर्किल से बिलोंग करते हैं, अगर आपका छोटा तहसील है तो आप नायब तहसीलदार के समक्ष एप्लीकेशन करेंगे, और अगर आपका बड़ा तहसील है तो आप तहसीलदार बिजरावगढ़, जैसा कि हमारा बड़ा सर्किल है तो हम यहाँ पर तहसीलदार बिजरावगढ़ सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको एक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि एक्ट में किसके अंतर्गत आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र के अंतर्गत पट्टों के लिए कर रहे हैं तो आप शहरी क्षेत्र का सिलेक्ट करेंगे। अगर आप आबादी क्षेत्र में कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, आबादी भूमि, उसके लिए अगर आप कर रहे हैं तो आबादी क्षेत्र में भूखंड धारक प्रमाण पत्र पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर वादी का नाम डालना है। तो जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर डाल दूँ, चंद्रभान चक्रवर्ती। इसके बाद यहाँ पर आपको पिता का नाम डालना है। ऑटो सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर अपना वार्ड नंबर सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हम फ़ोन नंबर भी डाल देते हैं। यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप ST SC या जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे केस में OBC, मैं OBC सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आपको सामाजिक आर्थिक वर्ग देखने को मिल जाएंगे। अगर आप APL BPL कार्ड धारक है तो आप इन रेडियो बटन पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नॉन एप्लीकेबल हैं, APL BPL कार्ड धारक नहीं है, तो आप नॉन एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। मेरे केस में मेरे पास BPL कार्ड है तो मैं यहाँ पर डालता हूँ। इसके बाद मकान का प्रकार, आपने उस प्रॉपर्टी पर किस प्रकार का मकान बनाया हुआ है उसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा आपको पक्का मकान, इसके बाद एक मिल जाएगा कच्चा मकान। तो जैसे मेरे केस में कच्चा मकान है, कच्चा मकान सिलेक्ट है। यहाँ पर आपको टोटल एरिया आपको देना है कि आपने प्रॉपर्टी में कितना कब्जा किया हुआ है, तो वर्ग मीटर में वो लेनी है। जैसे कि मेरे वर्ग मीटर में जो लंबाई है वो 80 वर्ग मीटर है और चौड़ाई जो है वो 20 वर्ग मीटर की है। अब यहाँ पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आपके बाजू में कौन है, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो चलिए फटाफट मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरता हूँ। जैसे कि मेरे उत्तर में है सनी, और दक्षिण में श्याम, पूर्व में मेरे सुनील, और यहाँ पर पश्चिम में मैं डालता हूँ, पश्चिम में मेरे कौन है, साजन। तो ये लोग मेरे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में इनकी जो भूमि लगी हुई है मेरी ज़मीन के बाजू में, जहाँ पर मैंने कैप्चर किया है। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्वे खसरा क्रमांक डालना है। ये आपको पटवारी से मिल जाएगा, आप वहाँ पर उस प्रॉपर्टी का डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको नया जोड़े पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आपकी जो एंट्री है ये यहाँ पर सेव हो चुकी है। क्रमांक में आप देख सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी कैप्चर की है, तो यहाँ पर आप उसको भी जोड़ सकते हैं। और आपको एंट्री अगर डिलीट करनी है तो डिलीट कर सकते हैं। एडिट पे जाकर आप प्रॉपर्टी की जो आपने एंट्री भरी हुई है यहाँ पर एडिट पे जाकर एडिट कर सकते हैं, डिलीट में जाकर डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर नया जोड़ना है तो नया जोड़े पे क्लिक करके आप यहाँ पर एप्लीकेशन में नया अपना प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दस्तावेज संलग्न करने हैं। तो अपने देखिए पंचायत का प्रमाण पत्र, स्थल का फोटो, नजरी नक्शा। तो चलिए आपको दिखाते हैं पहले। तो देखिए ये आपका नजरी नक्शा होता है। ये नजरी नक्शा आपको पटवारी से बनवा लेना है। नजरी नक्शा आपको पटवारी बनाकर आपका दे देगा।
तो इस प्रकार से नजरी नक्शा होता है। ये देखिए यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बताता है पटवारी पूरा कि कौन कौन आपके आजू बाजू निवास कर रहा है और किसकी किसकी प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी से लगी हुई है, संलग्नित है। इसके बाद यहाँ पर आपको पंचायत का प्रमाण पत्र बनवा लेना है और यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा लेनी है अपनी प्रॉपर्टी से, चारों एंगल से आपकी फ़ोटो खिंचवा के और उसमें कर लेनी है, उसको एक में मर्ज कर लेना है, फिर आप एक ही जगह से फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इन चेक बॉक्स को क्लिक करके फाइल्स अपलोड कर देनी है। फाइल में आप पहले नजरी नक्शा अपलोड करेंगे, इसके बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी के जो फ़ोटो खिंचवाई थी वो आपको अपलोड करना है। इसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी का जो पंचायत का प्रमाण पत्र है वो अपलोड करेंगे और यहाँ पर घोषणा का चेक बॉक्स क्लिक करके एक बार इन्फॉर्मेशन को पूरा चेक करने के बाद आप सेव करे पे क्लिक कर देंगे। सेव करे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन को सबमिट करने का आपने अप्लाई कर दिया है। अब इसका एक आपके सामने एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और एक पावती जनरेट होती है। ये आपका आवेदन क्रमांक है, इस आवेदन क्रमांक को आपको सेव करके रख लेना है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है तो आपके सामने एक रिसिप्ट इसकी जनरेट होती है। ये आपकी आवास पट्टे के आवेदन की रिसिप्ट होती है कि आपने एप्लीकेशन किया है। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आपने फिलअप की हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि मेरे केस में श्री चंद्रभान चक्रवर्ती पिता शंभू चक्रवर्ती विजयपुर वार्ड नंबर 4 मोबाइल नंबर धनेड़ी खुर्द आवेदन क्रमांक ये तहसील विजयराघवगढ़ के अंतर्गत आवासीय पट्टे के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोट है, इस नोट पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आप सभी मूल दस्तावेजों के साथ राजस्व न्यायालय में दिनांक 7/7/2020 को उपस्थित हों, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर किया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो आपने इसमें इनक्लोज किए हुए हैं, पंचायत का प्रमाण पत्र और आपका जो फ़ोटो है और आपकी प्रॉपर्टी के नजरी नक्शा और उसका खसरा नक्शा जो भी है, वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 7 तारीख को ले जाकर तहसीलदार ऑफिस में वेरीफाई करवाने हैं। एप्लीकेशन वेरीफाई होने के बाद अप्रूव्ड कर दिया जाता है। एप्लीकेशन अप्रूव्ड होने के बाद आपको पट्टा वितरित कर दिया जाता है, आपको अपनी प्रॉपर्टी का पट्टा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आप अपनी प्रॉपर्टी का पट्टा बनवा सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। किसी भी राज्य में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप हैं तो आप बड़े आसानी से एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज के इस वीडियो पर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप अपनी प्रॉपर्टी के पट्टे के लिए डिफरेंट स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं और अपना प्रॉपर्टी का पट्टा बनवा सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, इससे ये होगा कि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।